तो विषय हमारा चल रहा है, और उसमें जो 5 सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों में से पहली संवेदना की, फिर सद्भावना की, फिर सेवा की, और ये चौथी सीढ़ी जो है समीक्षण प्रज्ञा, यानी कि समझ शब्द में। और इस समझ में भी हमने क्या जाना अभी तक, कि जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और विजडम, ये स्टेप्स में आ रहा है विजडम। विजडम जब आ गया तो इसका मतलब हम कहेंगे प्रज्ञा। प्रज्ञा तो शास्त्र शास्त्र ऊपरी सतह पर नहीं, अपितु उनमें डुबकी लगाने से अनमोल ज्ञान के मोती प्राप्त हो सकते हैं। शास्त्रों में मोक्ष मार्ग के मोती बिखरे पड़े हैं। समीक्षण प्रज्ञा से इकट्ठे हुए मोती हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। हमें अपने अध्यवसाय रूपी डोरे और संवेदना रूपी सुई द्वारा मोक्ष मार्ग की माला बनानी। ये अलंकारिक भाषा में लिख दिया ऐसा, कि अध्यवसाय रूपी डोरे और संवेदना रूपी सुई द्वारा मोक्ष मार्ग की माला बनानी है। मोती एकत्रित कर अध्यवसाय के डोरे में पिरो दे। शर्त इतनी है कि संवेदन की सुई तीक्ष्ण होनी चाहिए। ये पॉइंट है इसमें, कि जो संवेदन है ना, सेंसिटिविटी, उसका लेवल जो है ना, वो सुई तीक्ष्ण होनी चाहिए। अब यहां मैं एक बात करना चाहूंगा, कि मैंने कई बार एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये नियम सार के अंदर आई हुई है एक आता में, कि परिवारजन सब धूर्त है। ये मेरा ख्याल पिछले 2.5 सालों में 8-10 बार कहा होगा मैंने। परिवारजन धूर्त है, इसका मतलब है निमित्त को दोष दे दिया। ये मतलब उस सुई तीक्ष्ण नहीं थी, तो हम ये कह रहे थे कि ये धूर्त है। फिर हमने जाना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ना भला कर सकता है ना बुरा कर सकता है, तो वो धूर्त कैसे हुए? जब वो दूसरे द्रव्य है और हमारा कुछ कर नहीं सकते, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? वो धूर्त नहीं थे, मैं मूड था। मैं मूड था, ये बात है। मतलब जीव के ये मैं मूड था, कि मैं उनको निमित्तों को दोष दे रहा हूं। फिर ये बात है कि उस शास्त्र में लिखी क्यों गई बात है। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि निमित्त का ज्ञान दिया जाता है। निमित्त का ज्ञान दिया जाता है। जब जीव पहले शुरू से कह दे, तो उसको तो घर से निकालना है, तो उसको तो कहेंगे कि घर वाले के इनके कारण तू फंसा, वो तो निमित्त, तो धूर्त है, तेरा मोहनी कर्म है। पर प्रॉब्लम तो सारी तेरे में है ना, तेरे में है। अब ये बात समझ में आ रही है। अब ये बात समझ में आ रही है कि कहाँ प्रॉब्लम थी, कहाँ प्रॉब्लम थी। तो धूर्तता कहाँ थी? धूर्तता कहीं नहीं थी। धूर्तता नहीं थी, ये हमें उस टाइम समझाने के लिए। उस समय अगर ये कहना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। अब ये बात समझ में आती है। तो अब मैं ये कहता हूं कि जितनी बार धूर्त गाना मैं विड्रॉ करता हूं, जितनी बार धूर्त, किसी को धूर्त कह रहे हैं तो निमित्त को दोष दिया ना, तो वो गलती हो गई। निमित्त को और लिखा हुआ है। अच्छा, ये समय सार में भी आया हुआ है। नियम सार में तो बड़ा क्लियरली गाथा में लिखा है कि परिवार जन तेरे सब धूर्त हैं, इनसे बच के रह। समय साल नाटक में भी आया है। हाँ, आया है, आया है, पढ़ा है कई बार, इसलिए पक्का हो गया था। लेकिन जब इसको कोरिलेशन इसका करा उसके साथ, कि भाई एक जीव उसका कर नहीं सकता, तो धूर्तता कैसे? तो ये तो हमारी मूर्खता रही उस समय की। हाँ। तो ये मथे बन्ना महाराज जी, जी, आज बहुत अच्छा लगा कि आपने धूर्त मुझे पता था किसको अच्छा लगना है। ज्यादा किसको अच्छा लगना है, ज्यादा किसको अच्छा लगना है, क्योंकि उस समय जब मैंने मूड कहा था ना, तो आपका रिएक्शन हुआ था। देखो ऐसा है, ये चीजें ना धीरे धीरे समझ में आती हैं। अगर परिवार के हिसाब से मिले ना, जब बच्चा जो 8-10 साल का, 10 साल का होता है ना, उसको अपना पिता कितना अच्छा लगता है, कि घर के सारा, मतलब वो पूरा घर कंट्रोल करता है। मेरे घर में मेरे पिता के समान कुछ नहीं है, वो पिता को सारा इतना करता है, उसका उसका आदर्श हो जाता है। जब 20 साल का होता है, तो उसको कई चीजें नहीं पता चलती हैं, तो उसको पिता के अंदर दोष नजर आने लग जाते हैं। इनको तो वो पता ही नहीं, इनको तो समझ ही नहीं है, ये हमको क्या क्या बताते रहे हैं बात।
फिर अगले 10 साल में तो 30 का होता है, तो उसको समझ में आता है नहीं पिता सही कह रहे थे। तो अब वो क्वेश्चन जो है ना, उसका बेटा उससे पूछ रहा है 3-4 साल का, और वो प्रश्न जो इसने पूछे थे उन्होंने जवाब दिए थे, ये अपनी बुद्धि से उसको जवाब देने लगता है, तो ये भी वैसे ही जवाब देता है जैसे पिता ने दिए थे उसको, उसकी बुद्धि के समान समझाने के लिए। तो ये जो सारा हमें शास्त्रों में क्योंकि जितने हैं ये निमित्त के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, तो वहां से अब समझ में आता है कि अगर वो सीधा ही निश्चय के ऊपर बात चले जाती, व्यवहार ना बताते, तो इतनी गहराई तक समझ नहीं सकते थे, और निश्चय को वहीं ठुकरा देते, क्योंकि निश्चय हमारे अंदर जाता नहीं। तो सारा जो सिस्टम है वो निमित्त के अनुसार है, निमित्तों के अनुसार ही सारा किया है, कि मतलब निमित्त ही बताया गया है सारा, कि 4 घाती कर्म खत्म होंगे तो केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान होगा। अब ये देखो इसमें वो पुद्गल है, चारों कर्म पौद्गलिक हैं, और वो दूसरा द्रव्य है, इसके कारण इसका कैसे कल्याण हो जाएगा जीव का? एक जीव दूसरे एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। ये समझाने के लिए, समझाने के लिए कि वो निमित्त है, वो क्या कर सकते हैं जब कर्म का मेरे साथ कोई लिंक ही नहीं है। और जहां आपने पढ़ा सब जगह यही जोड़ा गया है कि ये 4 घाती कर्म होंगे तो केवल ज्ञान। ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान का जो कार्य होता है उसके वो कारण नहीं है, कार्य और कारण तो जीव में ही है। उसके अनुसार जब होता है तो ये निमित्त के जैसे अनुसार है कि मेरे उपादान से हो रहा है, तो उस समय वो मौजूदगी है, उनकी मौजूदगी खत्म होती है बस। पर उनके कारण मुझे केवल ज्ञान होता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो जितना अब तक पढ़ते आए थे 4 घाती कर्म खत्म होंगे तो केवल ज्ञान होगा, अब बात पलट गई। तो यही है, जितना आगे आगे ये जो है ना, ये कब समझ में आया? जब संवेदन की सुई तीक्ष्ण होगी। अब बात समझ में आ रही है, और बात समझ में आ रही है कि ये सारा खेल जो है कैसा है, जो कुछ होना है मेरी आत्मा के द्वारा, आत्मा में ही होना है। तो हे सर्वज्ञ प्रभु, मुझे शास्त्र अध्ययन द्वारा आपके द्वारा प्ररूपित ज्ञान को पाना है। जुगाली कर, जुगाली का मतलब उसकी पर्यटना, बार बार रिपीट करना, बार बार जुगाली कर पचाना है, परिणमाना है, अमूल्य ज्ञान को भीतर प्रतिष्ठित करना है। ज्ञान पाने की आतुरता जैसे जैसे अंतःकरण में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आगमों का ज्ञान भीतर गहरे में विराजित होता जाएगा, और जिससे अद्वसायों की धारा निर्मल होती जाएगी। निर्मल अद्वसाई ही मेरी माला के लिए अनमोल मोती हैं। वो जो ऊपर है ना माला बनेगी जो उसके लिए मोती, मोती एकत्रित करने हैं। तो ये निर्मल क्या है कि निर्मल अद्वसाई मेरी माला के लिए अनमोल मोती हैं। मतलब मेरे अद्वसाय, जितने मेरी विचारधारा, जितना मेरा चेतन शुद्ध होता जाएगा, जितना मेरे अंदर वो उस तरह की वही मेरे मोती बने, वही मोती। तो मोती भी कहीं बाहर से तो आएंगे नहीं। तो मेरी तो आत्मा की स्थिति है ना, तो उस स्थिति के अंदर जो अध्यवसाय हो रहे हैं, जो मेरी भावधारा है, उसके उसके वो मोती, वो मोती। और वो किससे? संवेदन की सुई तीक्ष्ण होने से। बस वो अगर बेटा मोटी बेटा तो नहीं हो पाएगा। वो संवेदन की सुई जो है ना, जो मेरा सेंसिटिविटी ये लेवल, उसकी गाड़ी खराब है तो गाड़ी है। तो इसमें क्या है, यहीं से ही समीक्षण प्रज्ञा की सीढ़ी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यहां से होता है प्रज्ञा से, मतलब जो चीजें हमने जानी है, सीखी हैं, उसमें खुद हमें समझ आ रही है कि ये कहाँ तक सही थी और उसके आगे क्या, आगे क्या। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं ज्ञान के अंदर, जितनी गहराई से चलते जाएंगे, जितनी हमारी सेंसिटिविटी जो है, संवेदनशीलता जितनी प्रखर होती जाएगी गहराई से, हमें चीजों का समझ आएगा। क्योंकि सूत्र जो है ना, सूत्र के अंदर शब्द बड़े कम है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, व्याख्या होती है, बहुत बड़ी हो सकती है। पर वो व्याख्या कौन बड़ी करेगा? कि जिसकी बुद्धि प्रज्ञा प्रज्ञा वैसी हो जाएगी। वो उन शब्दों में से कितने अर्थ निकालेगा, वो एक एक शब्द को ढूंढ देगा, ढूंढ देगा और उसके अर्थ निकाल देगा। और वो व्याख्या कितनी अच्छी लगती है बाद में, लेकिन देखने में कुछ नजर नहीं आती। तो जैसी जैसी हमारी जो है संवेदनशीलता है, हमें उतना वैसा वैसा हम अर्थ बताएंगे। तो जो ज्ञानी है बताते हुए, वो कहाँ तक इसकी व्याख्या कर सकते हैं, वो उसकी उनकी प्रज्ञा पे डिपेंड करता है।
और प्रज्ञा किस पे डिपेंड करती है? कि उनकी संवेदनशीलता पे। संवेदनशीलता पे वो कितने संवेदनशील हो गए। संवेदनशीलता ऐसे है कि आप गहराई में अगर जाए ना, तो कई बार हृदय की धड़कन भी सुनाई देती है। सुनाई देती, वहां तक लेवल है कि वो अंदर हो रहा है ना, धक धक हो रही है ना, सुनाई नहीं दे रही। बाहर की तरफ दृष्टि ज्यादा है, अंदर की तरफ होगी तो वो धक धक भी सुनाई देगी। समझ में आ गई ना बात? जी। हाँ। यहीं से समीक्षण प्रज्ञा की सीढ़ी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से दो वस्तुओं की सावधानी आवश्यक है। एक क्या है? अराधक भावों की सुरक्षा करना। जो मेरे अराधक भाव हो रहे हैं, अब वो जो अद्वैसायों को अगर विश्लेषण करेंगे तो अराधक भावों की सुरक्षा करना और विराधक भावों को समाप्त करना। कई बार अंदर विचार उठता है, फिर उसको आप उसको नलीफाई कैसे करते हैं? नहीं, छोड़ो इसको, हमने ऐसा नहीं करना। विचार तो आ गया ना एक बार, इसका मतलब अभी वो जो है विराध, वो अंदर पड़ा है, कुछ कुछ मलिनता है, इसलिए वो विचार उठा। पर विवेक से अपनी उसको हमने दबा दिया, दबा दिया। आराधक भावों के बिना अर्थात सूक्ष्म भावों से जो कार्य या क्रिया की जाती है वो मृत समान होती है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति की तीव्र प्रयास से अंतर में आगम शास्त्रों को परिणमाते हुए जो भी क्रिया करें उसको भावों से स्पर्श ना हो जाए। अब इसमें श्रीमद राजचंद्र जी ने यहाँ कहा ना, कोई क्या बोलो, हाँ चुप, कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। यही गाता चल रही थी। हाँ हमारी वो 72वीं गाता है हाँ तो मैं साथ ही बोल हाँ, तो ये क्या है कि कोई कोई क्रिया जड़ थई रिया, हाँ। सूक्ष्म ज्ञान मा कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जो। जड़ क्रिया में फंसा हुआ, जड़ क्रिया में फंसा हुआ मतलब वो ज्ञान से उसको लिंक नहीं कर रहा है। जड़ क्रिया किसे कह रहे हैं? कि वो कहां तक है? वो इंफॉर्मेशन, कर रहा है। इंफॉर्मेशन ले, इंफॉर्मेशन ले। तो इंफॉर्मेशन जानकारियां हो जाने से जितना ज्यादा पढ़ा ये हुआ, सारी जानकारियां ले रहे। जब तक अंदर की सूक्ष्मता नहीं आएगी ना, वो जानकारियां नॉलेज और विजडम में कन्वर्ट नहीं होगी, प्रज्ञा नहीं बढ़ेगी। हमारी प्रज्ञा शक्ति वो नहीं बढ़ेगी। वो उसका लेवल है, उसको वो उसको उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। लेकिन हम बुद्धि के स्तर पे सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैं ये भी, उसको हम कोट भी करते रहते हैं। तो ये सारा कार्य क्या हो जाता है? वो पंडिताई का लेवल आ जाता है, पंडित बन जाते हैं सुनकर। हाँ, पंडिताई आ जाती है अंदर के अंदर, और उसी से होने लग जाता है कि मैं तो जानकार हूं, मैं तो धार्मिक हो गया। पर क्या मेरी प्रज्ञा वैसी हो गई है? अगर प्रज्ञा होगी तो सारे अध्यवसायों के अंदर सारा परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके भावों में से स्पर्शना कैसी संवेदना, सद्भाव, सेवा और समीक्षण प्रज्ञा के आलंबन द्वारा की गई हमारी क्रिया मृत नहीं अपितु जीवंत हो हमारे अंतःकरण का परिष्कार करती है, अंदर धुलाई कर देती है, अंदर से अंतःकरण। इस स्टेज के अंदर की हमारे भावों की स्पर्शना से संवेदन को, कोई बाहर कुछ नहीं हमारी आत्मा में करने आएगा। मेरी विचारधारा, मेरे अध्यवसाय मुझे ही करना, मुझे ही अपने आप को करेक्ट करना है। अभी आपके पास जिंदा एग्जांपल है ना, कि जिनको हम धूर्त कहते थे, लेकिन हम मूढ़ हम थे, मूढ़ हम थे। धूर्त भी वहीं लिखा हुआ है और मूढ़ भी, अब मूढ़ समझ में आ रहा है। तो अंतःकरण में परिष्कार करती है ये हमारी जो सफाई है ना, ये इसी से होगा। ये सीढ़ी आगे बढ़ेगी ना, जिसको हम कह रहे हैं कि मैं संयम के ऊपर के स्टेप्स पे बढ़ूं। अब संयम ऐसा है कि अगर मैं जड़ क्रिया करके मैंने ये करा, मैंने पालना करी, मैं ऐसा संयम पालता हूं, मेरे जैसा तो कोई संयम नहीं पालता साधु, अगर वहां अटक गया तो फिर कहां जाएगा? वो क्या है? जड़ क्रिया ही कर रहा है ना, और ज्ञान भी उसका शुष्क है। तो अभी फिर आगे कैसे बढ़ेगा? कि उसके भावों में ना वो संवेदनशीलता बढ़ गई, सद्भावना बढ़ गई, सेवा, सेवा। और इन इन तीनों में हमने देखा था सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें थ्योरी जमा प्रैक्टिकल साथ हो रहा है। प्रैक्टिकल हो रहा है मतलब उसमें जो है प्रैक्टिकल साथ साथ करे, प्रयोग में आकर सेवा जो है उस टाइम आत्मा के
जिन भावों से वो सेवा कर रहा है, और फिर वो जिसके ऊपर प्रयोग कर रहा है, उसके प्रयोग से उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो देखा था कि सेवा बहुत ऊपर की चीज है, कि हम सेवा किसकी कर रहे हैं। ये भी हमने जाना है कि गृहस्थ में माता पिता की सेवा करते हैं तो क्या मिलता है, और संयम साधु की संयमी की सेवा करते हैं तो एक संयमी को क्या मिलता है, क्या मिलता है। तो यहां पर है होने वाली निर्मलता के परिवर्तन का अनुभव अनुभव में आने लगता है। मतलब निर्मलता का परिवर्तन का अनुभव, जो हमारे अंदर निर्मलता बन गई, जो मेरे अंदर बदलाव होता है ना, वो क्या है कि मेरी चेतना उतनी शुद्ध हो गई। चेतना के अंदर जितना जितना मालिन्य है, जितना जितना मेरे में विकार आ गए हैं, वो क्या आ गए हैं, वो धीरे धीरे उसमें से निकलने शुरू हो जाते, और उतनी मेरी चेतना पवित्र होती जा शुद्ध रही। हो गई। हाँ, उतनी आत्मा की निर्मलता समझ लो उसका, कि निर्मलता से तो होने वाली निर्मलता के परिवर्तन का अनुभव, अनुभव जो है हमारे अनुभव में आने लगता है। मतलब निर्मलता के परिवर्तन का अनुभव अनुभव में आने लगता, मतलब हमारे अनुभव में आने लगता है। सहजता से जीवन की दिशा बदलकर ऊंची उठ जाती। अब सहजता भी शब्द आ गया इसमें। अब क्या है कि सजगता, ज्ञान से सजगता हो गई, अब सहजता आ गई। सहजता से जीवन की दिशा बदलकर ऊंची उठ जाती है, और परिणाम पे मुक्ति के मार्ग पर गमन होने लगता है। उससे मुक्ति के मार्ग पर गमन होने लगता है। तो फिर वही वही स्थिति आती है कि सजगता से, सजगता कब होगी, जब समीक्षण प्रज्ञा, यानी कि हमारी समझ, वो जितनी तीक्ष्ण होती जाएगी, हमारी समझ होती जाएगी, तो उससे क्या होगा कि मैं सजग होता जाऊंगा, हर चीज को उतनी बारीकी से देखने लग जाऊंगा। और जितना सजग हो जाऊंगा, उतना उतना मैं सहज हो जाऊंगा। क्योंकि बाहर जो कुछ हो रहा है, अब मैं सहज हो जाऊंगा कि ये मेरा कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ होना है मेरे अपने अंदर होना है। तो मुझे जो भी प्रयोग करना है, जो कार्य करना है, मुझे किसी को नहीं सुधारना, अपने को सुन। अपने को सुधारना है, क्योंकि सारी गड़बड़ मेरे अंदर है। और वो जितनी उसका आत्मा का परिष्कार कर दूंगा, यानी जितना उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, उदात्तीकरण हो जाएगा, जितनी वो साफ हो जाएगी, उतनी मेरी भावधारा भी शुद्ध हो जाएगी। कषाय कैसे कम होते, अब महसूस होता है ना, कषाय कम हो गए, ये भी क्या है, ये भी तो उसके अंदर ही है ना। तो देखा जाए तो वो जो मेरी चेतना में ये जो संज्ञाएं थी, मान लिया 10 की 10 संज्ञाएं, ये हल्की पड़नी शुरू होगी। तो ये संज्ञाएं अगर जाएंगी, तो इसका मतलब मैं आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार मोटी संज्ञा, मुख्य संज्ञा। और उसके ये भी है कि उसके पीछे उसी के ऊपर लिंक्ड क्या, चार क्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, और फिर ओग संज्ञा और लोक संज्ञा। 10 संज्ञाओं का मेरे से निकलना ही मेरी चेतना की स्वच्छता है, उतनी मेरी चेतना शुद्ध होगी। अच्छा, इन संज्ञाओं को मैं अपने अंदर देख सकता हूं। इसका मापक कोई बाहर तो है नहीं है, इसका मापक तो मुझे ही पता है ना। ये संज्ञा तो मुझे ही देखनी है ना, कि मैं कहाँ बैठा हूं, मेरी आहार संज्ञा कहाँ बैठी है, मेरी भय संज्ञा कहाँ बैठी है। और जब तक ये संज्ञा नहीं जाएंगी, तो मेरा कार्य नहीं होगा, ना वीतरागता आएगी, ना केवल ज्ञान होगा। क्योंकि चैतन्य के अंदर ये एलिमेंट अगर पड़े हुए हैं, जितने जितने ये पड़े हुए हैं, उतनी उतनी पूर्णता से मेरी कमी है। ये जीरो होते ही पूर्णता हो गई। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चारों ही जो है ना, इन चार संज्ञा के ऊपर पड़े हुए। तो ये संज्ञा ही मुझे बता रही मैं कहा कितने पानी में हूं। पहले मेरी आहार संज्ञा बहुत थी, अब धीरे धीरे आहार संज्ञा कम हो रही है। जितनी जितनी आहार संज्ञा कम होती जाएगी, उतना उतना ज्ञान की तरफ बढ़ जाएंगे, अनंत ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। जितना जितना भय खत्म हो जाएगा, उतना अनंत दर्शन की तरफ जा रहे हैं। जितना जितना मैथुन संज्ञा जाएगी, उतनी मेरे अंदर अनंत वीर की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। और परिग्रह कम हो रहा है तो अनंत सुख की तरफ जा रहा हूं। चार बेसिक चीजें हैं, इतनी चीजें हैं। और इसी से मेरी चेतना का जो है, उसमें जितना मालिन्य अभी तक आया था, जहां जहां हम घूमते रहे, जहां जहां से आए, वहां जहां जहां से जो जो इकट्ठा करा, ये सबसे बड़ा पोल्यूशन था। हम तो यहाँ बाहर का पोल्यूशन समझ रहे हैं, ये जो आत्मा को पॉल्यूटेड कर देती है, मलिन कर रहा। हाँ, मलिनता लाती है, ये पोल्यूशन सबसे ज्यादा खराब है। ये आत्मा, ये पोल्यूशन जो है, और इस ये पोल्यूशन हमने हटा दिया,
तो हमारी आत्मा निर्मल होगी। निर्मल। निर्मल। तो आत्मा निर्मल होने का कारण क्या है कि तेरा कर्मबंध बड़ा हल्का होगा। जैसे जैसे निर्मल होती जाएगी तेरे कषाय हल्के होंगे, तेरा स्थिति बंद अनुभाग बंद कम होगा। इसका मतलब तेरे कम कर्म जो बंधेंगे भी कार्य करते करते, और धीरे धीरे करते करते उस ज्ञान वहां पहुंच गया जहां एक समय का बंद है और उसके बाद वो हट जाएगा। तो इसका मतलब कर्म आगे बंधने बंद हो गए, तभी जीव मुक्त होता है ना। अब ये चीज समझकर परिष्कार कहाँ करना है, मुझे अपने अंदर कार्य कहाँ करना है, मुझे ये संज्ञाओं से निकलना है। अब इसमें क्या है, साधु के लिए परिग्रह संज्ञा गई, मैथुन संज्ञा गई, थोड़ा सा भय हो सकता है किसी चीज का, आहार। या आहार सबसे मेन आता है। क्योंकि इस ये आहार की आसक्ति बड़ी मुश्किल से जाती है। बड़े बड़े ज्ञानियों के अंदर भी ये संज्ञा, आहार की संज्ञा पड़ी है कि उसका भाव उठता है अंदर से कि ये खाऊं, चाहे मिले ना मिले वो एक्सेप्ट करता है, पर अंदर भाव तो आ गया ना एक बार खाने का। वो भाव जो उठा वो उसकी आहार संज्ञा से उठा ना। तो अपने को संयम संयम के अंदर क्या है कि आहार संज्ञा ही कंट्रोल करनी सबसे ज्यादा मेजर काम। और आहार संज्ञा कंट्रोल करते ही वो मैथुन संज्ञा तो जीरो हो ही जाएगी, क्योंकि आहार संज्ञा कंट्रोल करेगी। और फिर क्या, भय संज्ञा भी है। भय संज्ञा का सीधा इफेक्ट दर्शन के ऊपर है। तो भय निकला तो दृष्टि भी ठीक होगी। मतलब इतना सारा एक दूसरे से इतना लिंक्ड है। अब हर एक जीव को ये देखना पड़ेगा कि मैं शुरुआत कहां से करूं, उसकी अपनी संज्ञा कौन सी जो है सबसे ज्यादा है चार में से, और कषायों में कहां पड़ा हुआ है। फिर उस संज्ञा से उस कषाय को देखेगा, वो कषाय पहले जाएगा जो संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है। आहार के साथ मान जुड़ जाता है, तो इसका मतलब अंदर से मान भी निकलेगा। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारा है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। डायनेमिक है। हम कहाँ कहाँ सुधर रहे, कहाँ कहाँ हो रहा है, हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, और उसका परिणाम कहाँ कहाँ जा रहा है, वो सारा वो साथ साथ चल रहा है सारा। और इतनी तेजी से भी हो सकता है, इसकी स्पीड बहुत है बदलाव की। अगर 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान हो सकता है, तो आप समझो ना कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड है कि 48 मिनट सिर्फ करना है साधना। तो इसमें परिणामते मुक्ति के मार्ग पर गमन होने लगता है। आज तक हमने अनेक क्रियाएं की, परंतु जड़वती होती रही, अर्थात वे सब लगभग खाना पूर्ति के रूप में ही की गई हैं। मैं मतलब कभी दूसरों को संतुष्ट करता रहा, ये खुद होता रहा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। वो जो समाचारी है उसको भी उसी के पीछे लगा रहा पूर्ण करने। बाकी अंदर क्या चल रहा है, ज्ञान के हिसाब से क्या चल रहा है, उसका ध्यान नहीं है। वो चीजों को क्रिया, जड़ क्रिया में फंसा हुआ। अर्थात वे सब लगभग खाना पूर्ति के रूप में की गई हैं। उन क्रियाओं को करते हुए भावों की स्पर्शना कितनी हुई, भावों की स्पर्शना कितनी, कितना परिवर्तन हो पाया। जड़ क्रिया सूक्ष्म ज्ञान से करने का क्या परिणाम अनुभव में आया, कुछ नहीं आएगा। बल्कि ये सब करने से ना थोड़ा बहुत अभिमान आ जाएगा, मान आ जाएगा, सबसे पहले आता है। आ जाए सबसे पहले आएगा कि मैं तो ये करता हूं, ये तो वो भी नहीं करता। मैं तो रोज का इतना ध्यान करता हूं, इसको ये तो ध्यान करता ही नहीं है उतना। मैं तो कितने शास्त्र पढ़े हैं, इसको कुछ आते ही नहीं है। मैंने तो 20 किताबें लिख दी, इसने अभी तक एक किताब भी नहीं लिखी। भाई इतना इतना कंपैरिजन ही आ गया तो मान मान पुष्ट हो गया ना। जड़ क्रिया सूक्ष्म ज्ञान से करने का क्या परिणाम अनुभव में आया। धर्म क्रियाएं मात्र बेगार काटने के लिए नहीं है, अपितु अपने कठोर एवं कुटिल भावों को निर्मल एवं कोमल बनाने के लिए, अर्थात अंतःकरण को भिगोने के लिए और भीतर के मालिन्य को धोने के लिए होता है। कि मेरा अंदर का मालिन्य कितना कम हुआ किसी दूसरे के प्रति, मेरी विचारधारा क्या है, मेरी भावधारा क्या चल रही। जितने जितने हम निर्मल होते जाएंगे, उतना उतना आपको कहेगा आपकी दृष्टि में वो बहुत सहजता आ जाएगी। जिस चीज से आप भड़क उठते थे, ऐसा होता था, आप सहज हो जाओगे।
क्योंकि अब सारी सिस्टम के अंदर आपकी दृष्टि अपनी तरफ हो गई, स्वयं की तरफ हो गई। और पहले जो दृष्टि बाहर थी, हम दूसरों का ही निरीक्षण परीक्षण करते रहते थे, ये करता है, ये ऐसा करता है, मैं ऐसा करता हूं, ये चल रहा है। अब उसको पता है कि मैं कहाँ हूं, मुझे उनसे क्या लेना देना, वो क्या करते हैं। तो यहां आने के बाद ये जो है ना अंदर का, ये अंदर के अंतःकरण में ये जो सारा अंदर चलता है, मेरी विचारधारा चलती है, ये सारा जो है ना अंदर बदलाव लाएगी। इसी का खेल है ना। ये इसी का खेल, ये मेरे अंदर क्या चल रहा है, को भिगोने के लिए और भीतर के मालिन्य को धोने के लिए होता है। ऐसी आराधना शुरू करने से पहले हम उस क्रिया या गुण के चरम तक पहुंचे हुए साधकों का, जिनका उल्लेख शास्त्रों में आया है, उनमें स्मरण करके भावों को गहरा बनाएं। अब ये जितनी कथाएं हैं अपने शास्त्रों में, आगमों में जो दी हुई हैं, उनका उल्लेख जो शास्त्रों में आया है सिर्फ है कि उन्होंने कैसा करा, उनकी तरफ देखकर हमें स्मरण करना है। ये स्मरण कर थोड़ा ठीक लिखना है, गलत, स्मरण स्मरण करके भावों को गहरा बनाए, भावों को हम गहरा बना लें। जितना गहराई में सोचेंगे ना किसी चीज का, जितना विश्लेषण करेंगे, उतनी गहराई तक हम पहुंच पाएंगे। नहीं तो स्थूलता है तो हमको लगता है मैं ठीक कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं। तो भावों को गहरा बनाएंगे। एम्बिल करने से पहले ऐसे धन्नानगार को याद करें कि वह शिखर पर कैसे पहुंचे। अब उन्होंने जो तप किया, धन्नानगार का वर्णन आता है कि वो एम्बिल की साधना करते थे का। तो उससे पहले धन्नानगार को याद करें कि वो शिखर पर, उनके पीछे पीछे वहां पहुंचने के भाव भावें कि मैं भी ऐसा करूं। जैसे जब कोई चोट लगती है या किसी को कोई दर्द हो रहा है, तो वो गज सुखमाल को याद कर लेता है कि वो क्या स्थिति थी। तो उससे क्या है, ये ये एक तरह की ऑटो सजेशन है। भाव हमारे वहां गए कि उन्होंने कितना दुख सहा और हिले नहीं, और हम जो है, हैं, अपना दर्द भूल अपना जाते दर्द जो है ना, उस दृष्टि कहाँ गई। जब हम नए नए थे ना, जब भी लोच करते थे ना, गुरु जी कहते मुन्ना कभी दर्द हो ना, बस सुखाल को याद करके ध्यान देके बैठ दो, हाँ, तुम्हें लोच का महसूस भी नहीं होगा। हाँ, ये है कि वहां जहां दर्द हो रहा है वहां दृष्टि जाने की बजाय, हाँ। तो वो क्या हो रहे हैं, हमारे आइडल्स हैं, वो जो है जिनके ऊपर आदर्श है, उन आदर्शों के ऊपर बड़ी हमारी बड़ी आस्था है कि वो वहां तक कैसे पहुंचे। तो मैं कहा इतने से दर्द से मैं दुखी हो रहा हूँ, इतने से बाल खींचने से हो रहा हूँ, और वहां तो सिर खिचड़ी की तरह पक रहा था। तो एम्बिल करने से पहले ऐसे जो है उसको धन्नानगार को याद करें, वो शिखर पर कैसे भी, उनके पीछे पीछे वहां पहुंचने का भाव है। मैं अपने आत्म प्रदेशों में धन्नानगार को प्रतिष्ठित करता हूं, ये एक अलग है। स्टोरी क्या है धन्नानगार की? एम्बिल तप करते थे ना, धन्नानगार का जो तप आता है। एम्बिल तक हाँ, क्या, उसमें क्या हुआ था? धो के किसी बात धो के तो तारीफ की भगवान तारीफ ने। की है उन्होंने, करा इसको। हम इसकी गहराई में क्यों, हम तो ये सोचे कि ठीक है, एक आइडल है, हम कहते हैं कि भगवान ने तो सहन किया, तू सोच दी। हाँ, आप ये सोचो ना, गस सुकमाल वाली बात है, वो तो ध्यान में आती है ना। ये तो बहुत इसीलिए मैं कह रहा हूं शब्दों में, कहानियों में मत पढ़ो, उसका सार ज्ञान कर लो। इसका मतलब है कि अपनी दृष्टि अपने आदर्श पे ले जाओ। तो आदर्श से देखना था हाँ, धन्नानगार का पता वो नहीं, जो बचा कुछ वो जो नहीं पता होगी ना, जो आहार मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उचित आहार, हाँ, उचित आहार करते थे। उचित, ये हाँ, वरना अनुग्रह में आया जो जो लोग फेंकने वाला आहार है ना लोगों का, वो आहार ले ले, निस्सार, निस्सार, जिसका कोई सार नहीं। 9 महीने का तब किया केवल। ये भी एक होता है। तामिली तापस जो था ना, वो चावल लाता था, 21 बार धो के खाता था। हाँ, हाँ, वो ठंडा कभी आता है। मतलब दृष्टि हमारी कहानी पे चलेगी तो वो जो भाव बताना चाहते हैं वो छूट जाएगा, वो कहानी याद रह जाएगी। नहीं, अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो वहां पहुंचने के भाव हमें, मैं अपने आत्म प्रदेशों में धन्नानगार को प्रतिष्ठित करता हूं अपने अंदर कि वैसा, क्योंकि जब मैं कहता हूं सिद्धों जैसा, मैं सिद्ध मेरे जैसे, मेरे और सिद्धों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने पूर्णता अचीव कर ली अपनी इस पर्याय में, मैं कोशिश कर रहा हूं, बट हूं तो मैं भी उनके बराबर। जब ये आता है ना तो कितना अंदर अंदर शक्ति पैदा होती है कि जो सिद्ध है, अगर हम ये सोचें कि ये तीर्थंकर बने, तो दिमाग में क्या आता है, ये तो जीव ही स्पेशल थे, 3 ज्ञान लेके आए थे, हम तो उनके बराबर है ही नहीं। तो फिर अपने आप को वहां तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। जो बच्चा ये सोचता है कि क्लास में मैं तो फर्स्ट आ ही नहीं सकता,
तो वो आएगा ही नहीं कभी। जो ये सोचे कि ये जो फर्स्ट आता है इसमें है क्या जो मेरे में नहीं है, और वो अपने को तुलना करके उस चीजों के ऊपर कार्य करता है, तो वो क्रॉस कर जाता है। नेगेटिव में आ जाता है ना, पॉजिटिव में रहना। नहीं, अटकना है ना, मतलब दृष्टि, लक्ष्य कहाँ रखा। वही। उसका लक्ष्य है कि मैं पास हो जाऊं, यही बहुत है। हाँ, कई परिवार वाले, उनका बेटा पास होता तो लड्डू बांटते, और एक जिनका बेटा सेकंड आया वो उदास बैठे कि इसको फर्स्ट आना था। फर्स्ट आना। अब बात यह है कि लक्ष्य क्या रखा हुआ, क्योंकि वो पहले फर्स्ट आता था, इस बार नहीं आया तो इस बार पीछे रह गया, और जो फेल होता था पास हो गया वो लड्डू बांटते। हाँ, अब ये तो उनकी अपनी सोच है ना। ऐसी भावना से की गई आराधना उत्कृष्ट बनेगी। ये मतलब है कि टारगेट क्या है कि धनानगार जैसा तप करो, कष्ट सहना तो गज सुख माल जैसा, कोशिश हमने वहां तक करनी। तो उसके भाव पे लाएंगे ना उनको अपने अंदर, इस ये भावधारा आते ही उसको अंदर की शक्ति मिलेगी, अंदर की शक्ति मिलेगी। मैं अपने आत्म प्रदेशों में धनानगार को प्रतिष्ठित करता हूं, ऐसी भावना से कि ये आराधना उत्कृष्ट बनेगी। जैसी भी गोचरी पारने के लिए मिले उसमें आनंद बरतेगा, बढ़ेगा ना, वो उसका बरते रहेगा। मन में कुछ उठा पटक या घमासान नहीं होगा। उठा पटक, उठा पटक होती है ना, नीचे नीचे भाव। होती है ना, ऊंचे नीचे भाव, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद चलता है। अंतर्द्वंद। हाँ, अपने मन ये में चलता ये रहता है हिंदी उठा का पटक। बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड है ये। हाँ जी, हाँ, उठा पटक ये घमासान जो है अंतर्द्वंद चल रहा है। अंतर्द्वंद चलता है। ऐसे आरोपित भावों से की गई क्रिया से अंतर की दशा और दिशा बदलने बिना नहीं रहेगी। अंतर की दशा जो है और दिशा बदले बिना नहीं रहेगी। दिशा उस हमारी पहले दशा बदलेगी, उससे दिशा बदलेगी। डंडन मुनि के लड्डू परटते हुए केवल ज्ञान हो गया। हाँ, डंडन मुनि को, भाव कितने थे? डंडन मुनि का पता है? हाँ, नहीं, इसके हाँ, जो डंडन मुनि जो थे वो कृष्ण, हाँ, कृष्ण वासुदेव के पुत्र पुत्र, थे। और उनकी रानी थी डंडना। डंडना के पुत्र थे। उसके नाम से ही पड़ा है। अरिष्टनेमी भगवान के वहां पर गए, उसने दीक्षा ले ली डंडना मुनि ने। तो एक बार जो है, अच्छा, वो जाते थे जब गोचरी में सब साधुओं के साथ जाते थे, तो ऐसी बात थी कि उनको गोचरी नहीं मिलती थी, और सभी साधु, काफी साधु थे, जाते थे, पता नहीं कुछ ऐसा अंतराय पड़ता था, उनकी गोचरी गड़बड़ हो जाती। 6 महीने लग गए, 6 महीने तक उनको गोचरी नहीं मिली। मैं अपनी लब्धि करूंगा। नहीं नहीं, वो तो बात की बात है, वो बाद में उसने कर लिया ना, बाद में जब देखा कि मेरे कर्म इतने हैं, तो भाव यही था कि मैं अपनी लब्धि का लूंगा, अपनी लब्धि का लूंगा, मेरे कारण मुझे मिले। क्योंकि रीजन ये था ना, बाकी जिनको आहार मिल जाता था तो वो तो कहते थे ना आप ले लो, भाई आपको नहीं मिला तो हमारे में से शेयर कर लो, मैं अपनी लब्धि का लूंगा, मुझे आहार मिलेगा तब तब लूंगा, किसी का दिया हुआ आहार नहीं लूंगा, मेरी लब्धि से। तो एक बार कृष्ण जो है वहां आए, और अरिष्ट तो उन्होंने वैसे ही प्रश्न पूछ लिया सहज कि इन सब मुनियों के अंदर, क्योंकि द्वारका से बहुत लोग वहां पर संयम लिया था, कि किसकी साधना प्रखर चल रही है, कौन आगे, सबसे आगे। तो उन्होंने कहा डंडन मुनि। उनको बड़ी खुशी हुई, मेरा पुत्र का नाम आया, डंडन मुनि। ये सुनने, और ये गोचरी को गए हुए थे, रास्ते में वापसी पे कृष्ण वासुदेव को ये मिल गए, वो हाथी से उतरे और वंदन किया, वंदन किया और चले गए। मतलब यह है कि अब ये मुनि कि यही सबसे है, ये नहीं कि मेरा बेटा है, कि इसके बारे में ये कहा गया कि इसकी सबसे बड़ी उत्कृष्ट साधना चल रही। इतने में यहां गए ना, कोई व्यक्ति देख रहा था द्वारका में कि कृष्ण ऊपर उतरकर हाथी से और इसको वंदन किया साधु को, तो ये कोई खास साधु है। वो गोचरी के लिए उनको बुला के लिया। तो उन्होंने प्रश्न किया डंडन मुनि ने, क्या आप मेरे गुरु और पिता को क्या जानते हैं? वो बोलता मैं नहीं जानता। वो उन्होंने उनको लड्डू बहरा दिए। ये उनको लगा कि मेरी गोचरी ये मेरे अपने मेरे अपने कारण मिली है, ये मेरी लब्धि। मेरी लब्धि। अब आकर भगवान को दिखाई गोचरी कि आज मुझे गोचरी मिल गई, बड़े प्रसन्न थे कि आज गोचरी मिल गई। वो कहते तेरी लब्धि का नहीं, ये तो कृष्ण वासुदेव के कारण मिली। अब वो
थोड़ा हिल गए इस बात के ऊपर, कि फिर वो थोड़ा सा उनको फील हुआ और कहते भगवान मैंने ऐसा क्या कार्य किया है कि इतना समय हो गया और मुझे ही नहीं गोचरी मिलती। तब उन्होंने कहा कि पिछले भव में तू राजगिरी में तू एक अच्छा धनी किसान था और तेरे जो है ना 600 जो है हल थे, और मतलब करीब 1200 बैल थे और 600 हाली थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कार्य में इतना जोश में कि इस पर ज्यादा फसल उगानी है या कुछ इस बात में लालच में आकर उनको दोपहर के खाने का समय नहीं दिया, खुद भोजन कर लिया और उनको समय नहीं दिया, और वो भूख प्यास से कार्य करते रहे। 1200 बैल और 600 हाली हल चलाने वाले, ये उसके कारण ये जो है जो कर्म बंधा है अंतराय आई है, इसके कारण तुझे नहीं। अब ये सुनकर ना उनको थोड़ा लगा मन में कि ऐसा कर्म क्या कर दिया, अंदर से थोड़ा हिल गए कि इतने से कर्म करने के कारण कुछ घंटे किया होगा, तो कुछ घंटे उनको भोजन नहीं मिला, हो सकता है 5-6 घंटे हो, तो 6 महीने आ गए। 5-6 घंटे का खाने का उनका विलंब हुआ तो 6 महीने आ गए। और इसी तरह ऋषभदेव भगवान को 12 घड़ी हाँ 13, हाँ उसमें जो है उनको कितना हुआ कि 12-13 घंटे का उधर भी हुआ, उनको 13 महीने और 10 दिन तक आहार नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि घंटों के जो है ना वो महीनों में बदल जाते हैं ब्याज समेत। जो काम यहाँ कुछ हम कोई घंटे के लिए 10-15 मिनट के लिए किसी को भोजन करते हुए किसी का स्वास्थ्य में उसको विघन डाल देते हैं, अवरोध पैदा कर देते हैं, उसका खेल जो है ना वो महीनों में कन्वर्ट होकर आए। बोलो जी। मैंने ना एक दिल्ली में एक साध्वी जी को देखा है, हाँ उनकी बैरागन थी, वो उनको याद कराते थे जैसे पाठ वगैरह प्रतिक्रमण थोड़े कुछ भी। हाँ जोर से बोलो। मतलब सीढ़ियों में सुनाने के लिए उसको खड़ा करते थे कि तू यहाँ खड़ी होकर पढ़ेगी, हाँ जब तक तू नहीं सुनाएगी तेरे को खाना नहीं मिलेगा। उस समय टिफिन में भोजन आता था लोगों के घर से बैरागन के लिए, हाँ वो सीढ़ियों में खड़ी होती सुनाती थी, वो डांटते रहते थे, उससे नहीं हो पाता था, चलो अपनी अपनी बुद्धि है ना। हाँ तो मतलब चाहे दोपहर तक शाम तक बाकी सब बैरागन साथ में सब गोचर करती, वो बेचारी भूखी बैठी रहती, लेकिन उनका मंतव्य तो उसको पढ़ाना था, हाँ सिखाना था। ठीक है। लेकिन भूखे तो रखते थे ना, हाँ रोटी आई हुई है, टिफिन रखा हुआ, उसको खाने नहीं देना, और सारा सारा दिन चाहे बीत जाए, दिन के 3 बज जाए, वो लड़की को खाना नहीं देते थे मतलब। हाँ तो क्या ये भी मतलब पाप लगेगा या उनका सिखाने का देखो, मंतव्य था? लगेगा लगेगा लगेगा। खाने को फिर पढ़ाओ। हाँ वो तो लगेगा, उनको दोष लगेगा, लेकिन इसमें हाँ वो दंड देने का भाव है ना, चाहे उनकी मतलब अंदर से भाव अच्छे हैं कि ये पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, पर फिर भी जब है ना, जब ये सोच जाए कि एक 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 द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो मैं किसी को क्यों प्रताड़ित करूं? सीखना है तो इसने अपने गुण से सीखना है, मैं इसको सिखा दूं क्या? खाना तो हाँ, इसको भुगतान तो होगा, भुगतान तो होगा। तो डंडन मुनि को लड्डू परखते हुए केवल ज्ञान। अब ये बात आई कि अब वो जिस तरह लड्डू को परख रहे हैं ना, तो अंदर से उनको अपने कर्मों के बारे कर्म अंदर आ रहा है, गलानी भाव आ रहा है, उस गलानी भाव से उसको परखते परखते उनको केवल ज्ञान। तो लेकिन हम यदि परखने जाते हैं तो वह हमें अपमान रूप से तो नहीं लगता। इसमें किसी सजिश छोटे संत को जहां परखने के लिए भेजते हैं जाता है, तो उसको अपमान रूप तो नहीं लगता कि मुझे ही क्यों भेजा? तो जबकि दंडन मुनि पंचम समिति के पालन से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। परख रहे थे ना, 5वीं समिति का पंचम समिति के पालन से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। परखने जाते समय ऐसी भावना भाए, मेरे में भी ऐसी निर्मलता आए जैसी कि मैं भी उनके समान मुक्ति का भाव पाऊं। मतलब ये बताया कि आदर्श आइडल सामने हो, जिस समय वो परखने जा रहा है तो उसकी दृष्टि में दंडन मुनि होना चाहिए, दंडन मुनि होना चाहिए, ये उसको दंडन मुनि का होना चाहिए। तो किया कि उन्होंने किस तरह उन्होंने भी पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उनको केवल ज्ञान हो गया। प्रतिलेखना करते समय वल्कल चीरी को याद करें। प्रतिलेखना करते हैं ना, वल्कल चीरी कौन थे? वल्कल चीरी जो है ये राज ऋषि प्रसन्न चंद्र जी के छोटे भाई थे। इनके पिता थे सोमचंद्र। सोमचंद्र उन्होंने दीक्षा ले ली और ये छोटा बच्चा था,
प्रसन्न चंद्र ने भी दीक्षा ले ली बाद में। तो छोटा बच्चा ये था, तो जिस धाय माँ जिसको पाल रही थी, वो जो है राज परिवार था, जो पाल रही थी, वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब सोमचंद्र जी उसको अपने वहां ले आए आश्रम में। और ये इतना सहज बालक, कुछ वलकल चेरी इसलिए कि वो वहां के पत्तों की छाल से इसके वस्त्र थे, वलकल, तो वलकल चेरी कहते थे इसको। इतना सहज बच्चा था, इसको स्त्री और पुरुष का फर्क पता नहीं था, स्त्री पुरुष का फर्क नहीं पड़ा था सीधा। इतना सहज बालक। इस बालक का ये सबसे आता है कि ये इतना, जैसे अबोध होता है ना, अबोध, कि अपने पिता के वो जो पड़े थे पात्रे वगैरह, जितने उपकरण थे, उनकी प्रति लेखना करते करते, स्मरण करते करते केवल ज्ञान हो गया था। हाँ, उन्हें स्मरण करते हुए, रमन करते, तो मात्र हमारी क्रिया अमृतपम बन सकती है, अन्यथा ऐसे शुभ भावों के बिना की गई क्रिया निरर्थक हो जाती। मतलब जिस समय गोचरी भी बहरा रहे हैं, तो क्या भाव है, भावधारा, तो उसकी रिटर्न भावधारा से उसके अहोभाव आ रहे हैं। प्लस वो सोच रहा है कि मेरे इस देने से जो जैसा भोजन है, इनका ज्ञान दर्शन चरित्र में वृद्धि हो। ये नहीं कि ये बहुत स्वाद बना है महाराज। अब आजकल श्रावकों को ज्यादा समझ नहीं है, वो तो कहते हैं महाराज ये बहुत स्वाद है, ये चीज है ना मेरे भाई ने बंबई से भेजी है। हाँ, हाँ खा के, हाँ, मतलब स्वाद की तरफ जोर दे रहे हैं। हाँ, ये तो वो ये है। और एक ये है कि भाई ये इससे आपका ज्ञान दर्शन चरित्र बढ़े, इतने अहोभाव से भोजन धराते, और मुझे इसका भी लाभ मिले, लाभ मिले। तो ये जो है ना, ये हमारी क्रिया मतलब अमृतोपम, कि अमृत के समान बन सकती है, अन्यथा ऐसे शुभ भावों के बिना की गई क्रिया निरर्थक हो जाती है। इस रीति से सतत संवेदना अंतःकरण में ठंडक और तृप्ति का अनुभव कराती है। जब वो गोचरी बहरा देते हैं, इस भाव से बहराते हैं, उनको बाद में बड़ी शांति मिलती है, आनंद होता है। और वहीं उसी घर में अगर सूझता कहकर वो निकल जाए साधु, कितना दुखी होता है श्रावी, श्रावी का कितने दुखी होते हैं, उनका सारे दिन का मूड ऑफ हो जाता है। इससे प्रतिपल अंदर में कुछ अपूर्व सर्जन हो रहा है, ऐसी अनुभूति होती है कि भावपूर्व की गई क्रिया से दृष्टि बदलने लगती है। देते हुए जब दृष्टि बदले ना, ये दृष्टि की बात है सर, कि हमारी दृष्टि कहां पर है। देते टाइम क्या है कि वो कड़वा तुम्बे का बन गया सारा खाना। दृष्टि यह है कि मेरी इज्जत यहां बच जाए, परिवार के अंदर उठाकर सारा पात्रे में डाल दिया, धर्म रुचि अंगार के। मतलब अब ये वो अहोभाव था ही नहीं, अहोभाव थे नहीं, और उसका कितना बड़ा दंड मिला इतनी सी बात का, कि अलग पलटने बजाय इनको इन्हीं को ही दे दो। और फिर कितने 16 तरह के उनको रोग होना, कितना नरक में बाद में जाना, और वही जो द्रौपदी का जीव बना। तो सतत अंतर निरीक्षण करेंगे तो प्रत्येक योग में उत्साह और उमंग की वृद्धि होती जाएगी। इस तरह का अंतर निरीक्षण चले। अंतर निरीक्षण का मतलब है कि उन लोगों को दिमाग में रखें, उन लोगों को दिमाग में, हमारी दृष्टि उस समय, वो अगर आपको उस समय वो आइडल नजर, आदर्श आता है, तो इसका मतलब भावधारा के अंदर निर्मलीकरण का, निर्मल होने का भाव आपके है। तभी उस क्रिया को करते हुए आप याद कर रहे हो, जैसे कि गज सुकमाल को याद कर रहे हो, डंडन मुनि को याद कर रहे हो। तो ये जो परर्थ है, तो डंडन मुनि को याद कर रहा है। सहजता है, सहजता क्यों है कि सहजता भी काम कर देती है। वलकल चीरी जैसे सहज ही इतने थे, इतने सरल थे कि उसी से ही कल्याण हो गया। तो अंदर में उन चीज को, वो जो क्रिया करते वो ध्यान में आता है ना, उसके बारे में। अब तप कर रहा है तो धना अंगार को अपनी दृष्टि में रख रहा है, इसका मतलब वो चीजें, वो भाव बन जाते, वहां पर भाव बन जाते, भाव बनते। प्रत्येक योग में उत्साह और उमंग की वृद्धि होती जाएगी। अपनी आंतरिक सृष्टि के सृष्टा तो हम ही हैं, सृष्टि के सृष्टा। प्रत्येक क्रिया के समय उसकी चरम कक्षा को प्राप्त साधक अवश्य हमें याद आए। मतलब वो जो उस, जो तो आप क्रिया कर रहे हो, उस क्रिया के जो चरम कक्षा के, मतलब ऊपर के जो साधक जिनका नाम आया हुआ है, वो अगर याद में आ रहा है, इसका मतलब आप क्रिया जो कर रहे हो ना, सजगता से कर रहे हो, बेहोशी में नहीं कर रहे हो। क्योंकि उस समय वो क्रिया करते हुए वो आइडल उनके आपके दिमाग में आ गया। ये बात है यहां पर, कि प्रत्येक क्रिया के समय उसकी चरम कक्षा को प्राप्त साधक अवश्य हमें याद आए। ऐसे भाव प्रेरणादायक होने से साधना में सहायक बन जाते।
ये हमारी साथ, उनको हम याद कर रहे हैं, मतलब ये करते हुए वो याद आ जाए। मुझे याद है, हम 8वीं 9वीं में जब कहीं ना वैष्णो देवी की यात्रा की थी ना, तो जब, अब इतना पैदल कभी पहाड़ पे चढ़े, उस टाइम बहुत पैदल चलना होता था, तो थकावट तो होती थी। तो उसमें जब होती थी ना, तो वो बात जैसी हुई ना, तो उसपे किसी ने कहा, अरे भाई तेंजिंग हिलेरी को देखो जो एवरेस्ट पे चढ़ा था, सही बात। वो गया। तो वो उस उम्र में भी जोश आ गया कि हाँ वो ये करता है, तो हम थक क्यों रहे हैं। थक गए, और उसमें जो थक गए थे वो बेस कैंप पे ही रह गए, और यही दो ऊपर गए, तेंजिंग। तो इसका मतलब है कि आदमी अपने भावों से हारता है, भावों से हार जाता है। बस चलो यही खत्म करते हैं। तो 5 आज सुनंदा जी बहुत खुश हुई हैं। जी महाराज। हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यनं नमो वज्रायनं नमो लोये सौ साहूनं चतारि हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलीपनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलीपनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरण्य सुकर्ण्य मंगल कन्या हृदय मंगल शरण मतेन वंदामि सुख शांति मथेन वंदामी गुरुदेव। ये आनंद है, आनंद है। मथे में नमः सर, सुख मतेन सतमाय सर, वंदामि गुरुदेव हाँ जी, अच्छे बंदा बोल। सुख हाँ सतमाय जी, सर। मतेन हाँ वंदामि जी। गुरुदेव चलो मथे वंदना गुरुदेव पचकान करा दीजिए। धारणा प्रमाण बोल से मैं पे कर दूंगी महाराज जी, खुशी इसलिए होती है कि हम आपको बचपन से जानते हैं, तो आपके मुंह से ऐसा शब्द सुना नहीं था कभी, इसलिए। नहीं, शब्द तो थोड़ा है, लेकिन वहां से निकल के ना ये चीज भाव आ जाना, और ये भाव ही निकाल के लाता है अंदर से, तो जो है। और आज हमने देखो जब महसूस किया तो उसको करेक्ट कर दिया, जी उसको करेक्ट कर दिया। तो ये जी यही फर्क आता है। ये हमारी समीक्षण प्रज्ञा जो है ना, ये कितनी सूक्ष्म होती जाती है, उसी में से चीजें बारीक बारीक निकलती आती, बारीक। और जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है तो इसको हमने एज ए फेस वैल्यू पे ले लिया, पर अब ये समझ में आ रहा है कि उनकी धूर्तता नहीं, तेरी मूर्ता है, तेरी मूर्ता है। 2 दिनों का बाद याद आया। मथे ये वनडे है। हाँ ये क्या लिखा है? नामी गुरुदेव हाँ ठीक है, आप तुम क्या कही